हेलो एवरीवन, आई एम सुगाम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज है आपका डे 3 और गाइस डे 3 में हम सीखने वाले हैं वाई से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस। ओके, तो गाइस अगर आपने डे 1 और डे 2 की जो वीडियोस है अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो। ओके, तो आज है हमारा डे 3 और इसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ओके, तो गाइस आपको हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलना है और हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया, जिसे आपको कहना है ऐसा ही क्यों हुआ। ऐसा ही क्यों हुआ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई डिड इट हैपन। वाई डिड इट हैपन, ऐसा ही क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ, आप इसको आज से इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में आप कहोगे वाई डिड इट हैपन। गाइस देखिए, आपको बोलना है। जितने भी सेंटेंसेस डेली आप वीडियो देख रहे हो तो हर सेंटेंस को आप याद कीजिए और उसको इंग्लिश में ही बोलिए। तो जब भी कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ, अब एक बार मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वाई डिड इट हैपन। वाई डिड इट हैपन, ऐसा ही क्यों हुआ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो सब अच्छा क्यों नहीं होता। जैसे कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ तो कहोगे वाई डिड इट हैपन। अब आपको जैसे ये कहना है सब अच्छा क्यों नहीं होता, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why isn't everything good? Why isn't everything good? सब अच्छा क्यों नहीं होता। अब मेरे साथ एक बार बोलिए। जब भी कहना हो सब अच्छा क्यों नहीं होता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why isn't everything good? Why isn't everything good? सब अच्छा क्यों नहीं होता, ऐसा ही क्यों हुआ। Why did it happen? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तुमने ये क्यों नहीं किया। तुमने ये क्यों नहीं किया, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे। तो जब भी कहना हो तुमने ये क्यों नहीं किया, आप मेरे साथ बोलिए। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिडंट यू। वाई डिडंट यू, तुमने ये क्यों नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डिडंट यू। अब एक बार दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो ऐसा ही क्यों हुआ, अब प्रैक्टिस करते चलिए। आप इंग्लिश में कहोगे वाई डिड इट हैपन, सब अच्छा क्यों नहीं होता। आप इंग्लिश में कहोगे वाई इजंट एवरीथिंग गुड। वाई इजंट एवरीथिंग गुड, सब अच्छा क्यों नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना है तुमने ये क्यों नहीं किया, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए। इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई डिडंट यू। सारे सेंटेंसेस याद हो गए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो ऐसे काम क्यों करते हो। ऐसे काम क्यों करते हो, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ऐसे काम क्यों करते हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई डू यू एक्ट लाइक दिस। वाई डू यू एक्ट लाइक दिस, ऐसे काम क्यों करते हो। वाई डू यू एक्ट लाइक दिस, अच्छे से याद हो गया।
इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डू यू एक्ट लाइक दिस। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो, उदास क्यों हो। उदास क्यों हो, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, वाई आर यू सो सैड। वाई आर यू सो सैड, उदास क्यों हो। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है, जिसे आपको ये कहना है, खुश क्यों नहीं रहते हो। खुश क्यों नहीं रहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डोंट यू बी हैप्पी। वाई डोंट यू बी हैप्पी, खुश क्यों नहीं रहते हो। अगर आपको ये कहना है उदास क्यों हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई आर यू सो सैड। अच्छे से याद हो गए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है, आप यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। अब देखिए, जैसे आपको कहना है आप यहाँ क्यों आए हैं, तो इसको आप हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में ही आज से बोलिएगा। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, वाई हैव यू कम हियर, यानी हर सेंटेंस को आपको आप यहाँ क्यों आए हैं बोलते चलना है और याद भी करते चलना है। ओके, इस तरह से बोलिए, आप यहाँ क्यों आए हैं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, उसको देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो मेरे साथ बोलिए। जब भी आपको कहना हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर, इस तरह से भी हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, तो जब भी कहना हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कहोगे, वाई आर यू हियर, यानी आप यहाँ किस काम से आए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो, आप उससे बगैर मतलब और लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अभी एक बार आप मेरे साथ बोलिए। तो जब भी कहना हो आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग। वाई डू यू पिक अ क्वार्रल विद हिम फॉर नथिंग, आप उससे बगैर मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डिड नॉट यू। वाई डिड नॉट यू, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है, आपने मुझे क्यों
पढ़ने जल्दी जाने नहीं दिया, या फिर आपको ये कहना हो आपने मुझे क्यों पढ़ने यह काम करने नहीं जाने दिया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why to not to allow me to read। अगर आपको ये कहना है आपने मुझे ये काम जल्दी करने क्यों नहीं दिया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why to or not to allow me to do this work go early। ओके तो जब भी आपको कहना हो आपने मुझे क्यों पढ़ने जल्दी जाने नहीं दिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why to not allow me to read go early। अगर काम करने का बोलना है तो कहोगे do this go early। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why have you come back so soon। Why have you come back so soon। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why have you come back so soon। और मैंने आपको कई बार बताया इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो आप इतनी देर से क्यों आए। अगर आपको ये कहना हो आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why have you come back so soon। अगर ये कहना हो आप इतनी देर से क्यों आए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why are you late today। यानी आज आप इतनी देर से क्यों आए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why are you late today। Why are you late today। आप इतनी देर से क्यों आए, इतने लेट क्यों आए। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से कहना हो आपके पिताजी इतने सख्त क्यों हैं। अगर आपको पिताजी की जगह कोई और लेना, आपको कहना है आपके भाई इतने सख्त क्यों हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is your brother so strict। अगर पिताजी बोल रहा है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is your father so strict। Why is your father so strict। आपके पिताजी इतने सख्त क्यों हैं। ओके इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसको एक बार मेरे साथ बोलिए। तो जब भी कहना हो आपकी सिस्टर इतनी सख्त क्यों है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is your sister so strict। ओके इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने लिया है, जिससे आपको ये कहना हो सड़क बंद क्यों है। सड़क बंद क्यों है, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is the road closed। Why is the road closed। सड़क बंद क्यों है, क्या बोलोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why is the road closed। ओके इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए। इसको आप अक्सर किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। तो जब भी आपको कहना हो हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Why should we take exercise every day। हमें प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे Why should we take exercise every day। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको किसी से ये कहना हो आप गुस्सा क्यों हो रही हैं। और ये सेंटेंस मैंने आपको कई बार बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं।
तो जब भी कहना हो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू लूजिंग टेम्पर। वाई आर यू लूजिंग टेम्पर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, अब इसी तरह से आपका आने वाला है डे 4, तो उस वीडियो को देखना आप ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।